अब हम शुरुआत करते हैं इसके फीचर्स से। यहाँ पे सबसे पहला फाइल मेन्यू दिया हुआ है। फाइल मेन्यू के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है न्यू। न्यू का शॉर्टकट है Ctrl+N। न्यू न्यू का यूज हम लोग नया पेज ओपन करने के लिए करते हैं। यहां पे सबसे पहला दिया हुआ है नेम। नेम के अंदर यहां पे आपको अपने नए पेज का जो भी नाम देना है वो आप दे सकते हैं। एज पर एग्जाम्पल सबसे पहले यहां पे नाम देते हैं पेज 1। इसके नीचे यहां पे डॉक्यूमेंट टाइप दिया हुआ है। इसके अंदर अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि यूएस पेपर है, इंटरनेशनल पेपर है, फोटो है, वेब है, अलग अलग इस तरीके से डॉक्यूमेंट टाइप है। यूएस पेपर के अंदर नॉर्मली लेटर, लीगल, इस तरीके से अलग अलग पेपर के साइजेस दिए हुए हैं। इंटरनेशनल पेपर के अंदर A4, A5, A6, A3 इस तरीके के साइजेस दिए हुए हैं। उसके बाद दिया हुआ है यहां पे फोटो। फोटो के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है लैंडस्केप और दूसरा है पोर्ट्रेट। अब ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होता है? लैंडस्केप यानी कि हॉरिजॉन्टल पेज और पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकल पेज। वर्टिकल पेज मतलब उसके अंदर पेज का जो हाइट होता है वो ज्यादा होता है और जो विड्थ होता है वो कम होता है। और लैंडस्केप के अंदर उसका उल्टा, विड्थ जो होता है वो ज्यादा होता है और हाइट जो होता है वो कम होता है। जैसे कि यहां पे मैं दे रहा हूं लैंडस्केप 2x3। इसमें आप देख सकते हैं कि विड्थ जो है वो 3 है और हाइट है वो 2 है। मतलब ये जो पेपर है वो लंबा हो गया। अगर मैं यहां से लेता हूं पोर्ट्रेट 2x3 तो उसके अंदर विड्थ होता है 2 और हाइट होता है 3। तो इस तरीके से होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। उसके बाद यहां पे आता है वेब। यहां पे वेब के रिलेटेड कुछ साइज दी है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग को अगर वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट का कोई टेम्पलेट बनाना है और उसके लिए हमको अलग अलग साइजेस यहां पे प्रोवाइड की गई है। वो साइजेस में से आपको जो भी साइज का यूज करना है वो साइज आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे मोबाइल ऐप डिजाइन दिया हुआ है। मोबाइल ऐप डिजाइन के अंदर क्या होता है कि अगर आपको मोबाइल का कोई एप्लीकेशन या मोबाइल या कोई सॉफ्टवेयर का कोई भी टेम्पलेट आपको डिजाइन करना है फोटोशॉप के अंदर, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट साइजेस दी गई है। इसमें से आपको जो भी साइज चाहिए वो साइज आप यहां से ले सकते हैं। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है फिल एंड वीडियो। बड़े स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर अगर आपको कोई एडवर्टाइजर डिजाइन करके रखना है तो उसके लिए यहां पे अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं, जिसमें से आप जो भी साइज यूज करना चाहते हैं वो साइज आप यहां से यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे आइसनोग्राफी दिया हुआ है। जैसे कि आपने पहले देखा था मोबाइल एंड ऐप डिजाइन, आइसनोग्राफी वैसा ही है। उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि मैक आइकॉन या iOS इस तरीके के अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं। और लास्ट में आता है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड के अंदर भी वेबसाइट या आईपॉड या एप्पल इस तरीके से अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं। और उसके बाद आता है कस्टम। कस्टम के अंदर क्या होता है कि आपको जो भी मनपसंद अपना खुद का कोई भी साइज डालना है तो आपको कस्टम का यूज करना होता है। यहां से आप कोई भी साइज डाल सकते हैं। फिलहाल हम लोग फोटोशॉप का डिफॉल्ट साइज लेके आगे बढ़ते हैं। यहां से आप कोई भी साइज टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहां पे करना है 10 और हाइट में करना है 15। तो इस तरीके से हम लोग साइज डाल सकते हैं। यहां पे उसका मेजरमेंट दिया हुआ है, पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर्स, इस तरीके से। यहां पे नीचे रेजोल्यूशन भी दिया हुआ।
अभी यहाँ पे आप देख रहे हो रिजोल्यूशन डाला हुआ है 300। 300 रिजोल्यूशन का यूज क्या होता है, आप जो भी डिजाइन बना रहे हो अगर उसका पर्पस प्रिंटिंग है तो आपको रिजोल्यूशन यूज करना है 300। अदरवाइज उसका पर्पस किसी भी स्क्रीन पे दिखाना हो, जैसे कि अगर आपको वेबसाइट का कोई वेब पेज बनाना है या तो फिर मोबाइल का कोई एप्लीकेशन डिजाइन करना है, तो आपको यहां पर रिजोल्यूशन रखना होता है 72। तो रिजोल्यूशन जो होता है वो डिजाइन के पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है। ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो नॉर्मली यहाँ पे आरजीबी ही यूज होता है। आरजीबी मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगर प्रिंटिंग का यूज है तो सीएमवाई का यूज होता है साइन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। इसी तरीके से दूसरे भी यहाँ पे कलर मोड दिए हुए हैं, लेकिन नॉर्मली हमको आरजीबी में ही यूज करना है इसको। इसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है बैकग्राउंड कंटेंट। बैकग्राउंड कंटेंट आपको व्हाइट ही रखना है। उसके अलावा अगर कोई और बैकग्राउंड कंटेंट आप अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर से आप किसी भी कलर का बैकग्राउंड डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैं रेड कर रहा हूं, तो जो बैकग्राउंड होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर ट्रांसपेरेंट रखना है, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड चाहिए ही नहीं, जीरो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पूरा निकल जाएगा और ट्रांसपेरेंट रहेगा। नॉर्मली आपको यहाँ पे यूज करना है व्हाइट। ये सब करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही ओके करूंगा मेरा यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइल के अंदर एक ऑप्शन दिया है ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट से क्या होता है, रिसेंटली हमने जो भी फाइल ओपन की होंगी यहां पे उसका एक लिस्ट दिया होगा, तो आपको ओपन में जाके वो पाथ पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसी जगह से ओपन कर सकते हैं। फाइल में जाके क्लोज ऑल करने पर जितने भी फाइल खुली होंगी वो सारे की सारी फाइलें बंद हो जाएंगी। क्लोज के अंदर सिर्फ एक ही फाइल बंद होगी जो आपका ऑलरेडी रनिंग फाइल है, लेकिन क्लोज ऑल के अंदर जितने भी फाइल ओपन है वो सारी की सारी फाइलें क्लोज हो जाएंगी। यहां पे सेव करने के लिए ऑप्शन दिया गया है सेव। उसके अंदर आप पीएसडी यानी कि फोटोशॉप डॉक्यूमेंट के अंदर इसको सेव कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ज्यादातर हम लोग जेपीजी, पीएनजी अगर बैकग्राउंड का यूज नहीं है तो, और टिफ, इनका यूज सबसे ज्यादा होता है। इन फॉर्मेट में हम लोग फोटोशॉप में बनाई हुई कोई भी इमेज को सेव कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है सेव एस। सेव एक और उसका अगर कॉपी बनाना है तो हम लोग सेव एस का यूज करेंगे। उसके बाद फाइल में यहां पे आपको रिवर्ट का ऑप्शन दिया गया है। रिवर्ट से क्या होता है कि फाइल ओपन करने के बाद आपने उसके ऊपर जितना भी वर्क किया है वो वर्क पूरा निकाल देना है। मुझे पूरा ओरिजिनल वाला अपना फाइल चाहिए तो कुछ भी नहीं करना है, फाइल में जाकर यहां पे आपको रिवर्ट या तो फिर F12 कर देना है, ये आपको ओरिजिनल पेज। उसके बाद यहां पे आता है प्लेस एम्बेडेड। इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई दूसरी फाइल इसी इमेज के साथ में इसी फाइल के अंदर लाना है तो आप प्लेस एम्बेडेड का यूज करेंगे। जैसे कि यहां पे जाके इसको सिलेक्ट करके प्लेस कर देता हूं, देखिए यहां पे आ गया। एंटर करने पे ये दो अलग अलग लेयर में आ चुका है। फाइल में आपको एक और ऑप्शन दिया गया है प्रिंट। आप डायरेक्टली यहां से अपने पेज को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रिंटर के ऑप्शन होते हैं, वो सिलेक्ट करके आप नॉर्मली प्रिंट करना होता है।